नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे। और बंगाल में हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि जो 91 लाख वोट कटे हैं, उससे जो लगातार ये कहा जा रहा है कि वो एक समुदाय विशेष का वोट काट दिया गया है और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और तृणमूल कांग्रेस को यानी ममता बनर्जी को इसका नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो एक प्रकार से वोट बैंक खास करके भारतीय जनता पार्टी का भी है, जो मतुआ समुदाय है, मतुआ समुदाय में अधिकांश वोट मतुआ समुदाय के लोगों का कट गया है इस एसआईआर की वजह से। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको नागरिकता देने की बात, और ये आज से नहीं, ये काफी सालों से 2019 से चल रहा है ये, और उसके बाद से अभी तक ये नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि मतुआ समुदाय उनके पाले में आए, और उनके पाले में थी भी। इसके पहले के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतुआ समुदाय ने मतदान किया था, और इस बार भी अगर वो एसआईआर नहीं हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही वो वोट गिरती। लेकिन जब एसआईआर हुआ तो उसमें मतुआ समुदाय के अधिकांश वोट काट दिए गए। अब इसका नुकसान जो लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को होने जा रहा है एसआईआर का, वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो है, ग्राउंड लेवल पर जो लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से मतुआ समुदाय के लोग काफी नाराज हैं, और वो यहां तक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खास करके लोगों के मन में तो है ही, लोग भले ये कहे कि एसआईआर कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग के पास है, लेकिन चुनाव आयोग के पास तो है, लेकिन कौन करवा रहा है ये सबको पता है। तो फिर ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप मतुआ समुदाय का है कि उनके करवाने की वजह से यानी एसआईआर करवाने की वजह से उनका वोट कट गया और अब वो नाराज है, जो मतुआ वोटर जिनका जुड़ा भी है वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज हैं। यानी कि आप देखिए कि दोहरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहां पर उठाना पड़ रहा है। वो ये कि एक तो मतुआ समुदाय जो उनको लगातार वोट करता आया है अभी तक, वो उनसे छिटक गया, और दूसरा जो बच भी गया वो भी नाराज हैं, और वो आसपास के लोगों को भी और नाराज कर रहे हैं कि देखिए मेरा भी वोट है, लेकिन मैं जो हूं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं दूंगा। तो इससे जो है क्या नाराजगी वहां पर ग्राउंड लेवल पर है, इसी सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर का नुकसान जितना बताया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या उतना उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ज्यादातर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। क्योंकि नदिया और उत्तरी 24 परगना जो है, यहां पर ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं और यहां पर अधिकतर वोट उनके काट दिए गए हैं। तो ऐसे में किसको क्या नुकसान होगा, इसी सब पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार कहा जा रहा था और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि जो एसआईआर कराया गया है वो एकदम सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतना चाहती है किसी न किसी प्रकार से, तो इसीलिए ये एसआईआर के मुद्दा को वहां पर छेड़ा गया, एसआईआर करवाया गया, और एसआईआर करवा करके भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। और जिस प्रकार से 91 लाख वोट कटे, उसके बाद तो और भी मीडिया संस्थानों में इस प्रकार से खबरें चलने लगी कि अब तो ये 91 लाख वोट का सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। आप क्या कहेंगे? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, मैंने इससे पहले भी जब भी बंगाल का प्रोग्राम हुआ है तो मैंने कहा है कि ये डबल एज सोर्ड है, दुधारी तलवार है एसआईआर, और इसमें ज्यादा खतरा इस बात का है कि बीजेपी को नुकसान हो जाए, बीजेपी की सीटें पहले से घट जाए। ये मैंने बार बार बोला कि मतुआ जो वोटर्स थे, जो बीजेपी के लॉयल वफादार वोटर्स थे, उनके
उनका डिलीशन हो रहा है, क्योंकि वो नागरिक ही नहीं है भारतीय संविधान के हिसाब से। और ये मैंने कई प्रोग्राम में भी बोला है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, जो बंगाल से भी आते हैं, तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता था। हाँ, आज से 3 महीने पहले वो बोलते थे कि नहीं नहीं सबको मिल जाएगा। अब जो डाटा फाइनल आया है, एक तो देखिए जो 90 लाख वाला जो डाटा है उसको थोड़ा अलग नजरिए से भी देखे जाने की जरूरत है। 90 लाख का जो अंतर या कहा जा रहा है कि वोट कट गया, वो 2025 वाले रोल से है। लेकिन अगर 2021 का अगर आप रोल देखेंगे, इलेक्शन रोल या इलेक्टेड वोटर्स रोल, तो उसमें 7 करोड़ 34 लाख लगभग वोटर्स हैं। बिल्कुल। और अभी जो है वो 6 करोड़ 75 लाख हैं। तो कितना हो गया? 59 लाख हो गया। यानी एक्चुअल 2021 से 2026 में जो अंतर आया है या जो वोट घटे हैं वो कितने हैं? यही 59 लाख है, 59 लाख है। और ओवरऑल अगर आप 25 के रोल से देखेंगे तो हिंदुओं का जो वोट है, यानी जो एसआईआर में 90 लाख वोट कटे हैं या हट गए हैं, उसमें 63% हिंदू हैं और मात्र 34% मुस्लिम है।